दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिए हैं तो आपके लिए मास्टर वीडियो हो सकता है। साथ ही आपको इस वीडियो में हम केवल एक न्यूज़ का अपडेट नहीं देंगे, इसमें बहुत सारा न्यूज़ आपको बताने वाले हैं। साथियों, अगर आप 2 दिन से न्यूज़ नहीं भी देखे हैं तो आपको इस वीडियो में सारा जानकारी मिल जाएगा। फिलहाल आज एक बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में आपको हम रूबरू करवाएंगे आज के नए अपडेट से। आपको बता दें साथियों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बता दें कि अभी जो सीट बढ़ने को लेकर चर्चा हो रही है, तो सीट बढ़ने को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे बहुत बड़ी एक लोचा है, आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट से पहले जब तक हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आने वाला है, चाहे वह 1 to 5 का हो, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12 किसी का भी हो। तो साथ ही आपको बता दें कि आपको बहुत ही जल्द अभी जो अपडेट आई है हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आने वाली है। ऐसे में हम आपको एक एक करके अपडेट करेंगे, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में। टीआरई 4 को लेकर भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। साथियों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट कब आने वाला है। साथियों, हम इस लिए आपको बताते हैं कि हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट, अगर आप हेड मास्टर और हेड टीचर का एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो आपको यह पता होना चाहिए जब तक हेड मास्टर और हेड टीचर का सारा प्रोसेस क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आपके टीआरई 3 का जो भी रिजल्ट का प्रोसेस है उसमें हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। तो साथियों, रोस्टर को लेकर भी बात करेंगे। जैसे कि आपके सामने रोस्टर भी दिख रहा होगा आपके होम स्क्रीन पर, है ना। तो इसको आप बड़े गौर से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारा कुछ जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे। साथियों, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेड मास्टर और हेड टीचर के, है ना। जो रोस्टर है उसके बारे में तो आपको मैंने बताया था ही, है ना, लेकिन रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, यह आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल आपके सामने एक अखबार दिख रहा होगा जो कि न्यूज़पेपर कटिंग आज का ही है ना। नवंबर के पहले सप्ताह में हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट आयोग जो है जारी कर देगा। साथ ही आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन लेट ही लगाया जा रहा है। आपको पता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में ही बताया जा रहा था, लेकिन अब नवंबर का फर्स्ट वीक कर दिया गया। तो यह लास्ट वीक और फर्स्ट वीक से आप भली भांति परिचित होंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। देख सकते हैं कि यह पटना से खबर निकल के आ रही है। हेड मास्टर और हेड टीचर का रिजल्ट बीपीएससी नवंबर के पहले सप्ताह में निकाल देगा। गुरुवार को हेडमास्टर की जो रिक्ति है वह टोटल आपको बता दें कि 6041 रिक्तियां प्राप्त हुई है, जो कि 50% आरक्षण के आधार पर इसको अरेंज किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले 65% आरक्षण के आधार पर, है ना, रोस्टर कंप्लीट किया गया था, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करके 50% आरक्षण पर बनाया गया है, जो कि आपका रोस्टर है। आपको बता दें साथियों, हेड टीचर का जो टोटल रोस्टर कंप्लीट करके टोटल सीट हुआ है वह 37,000 सीट हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें सीट कम कर दिया गया है। तो सीट कम जब हो गई थी तो बहुत से अभ्यर्थी घबरा रहे थे कि टीआरई जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 का, उसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का जो है सीट कम कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल 1 to 5 का भी एक आपको अखबार के माध्यम से ही रोस्टर दिखाया गया था, जिसमें आपको बता दें कि 24,902 सीट था। लेकिन इससे पहले 28,026 पद था, तो उसमें बताया गया था इसमें भी लगभग सीट जो है 3,000 के करीब घटा दिया गया है। तो आपको बता दें साथियों, सीट घटा नहीं था, मिस्टेक से किसी डिस्ट्रिक्ट जो लगभग 5 ऐसा डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर सीट काउंट करने में गलती हुई थी। तो शिक्षा विभाग फिर से उसको आदेश दिया है कि आप पुनः रोस्टर कंप्लीट करके जो नया रोस्टर है वह भेजिए, संशोधित रोस्टर, तब जाकर रोस्टर आपके सामने आ जाएगा बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर। साथियों, नहीं तो आपके सामने रोस्टर कंप्लीट होकर, है ना, आपके सामने आ गया रहता, जैसा कि आपको हम पहले भी दिखाए थे। साथियों, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि हेड टीचर का सीट कम हुआ है, तो देखिए बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो उसको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। जैसे 2 एक स्कूल था उसको एक स्कूल में ही कर दिया गया। तो आपको पता है कि 2 स्कूल रहता तो वहाँ पर 2 हेड टीचर रहता। जब एक स्कूल में कर दिया गया तो वहाँ पर केवल एक हेड टीचर की जरूरत है। तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर सीटों की संख्या होगी वह कम होगी, है ना। तो इसी कारण वहाँ पर सीट का संख्या हेड मास्टर और हेड टीचर में कम हुआ है। लेकिन हेड आपको बता दें कि मास्टर में कम हुआ है, मतलब जो है सीटों की संख्या कम, लेकिन हेड टीचर में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी भी कम थी, यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा थी हेड टीचर में। फिलहाल आपको बता दें साथियों कि इसका रिजल्ट का अपडेट आपको मिल गया, है ना। अब आगे आपको हम बताते हैं, मेरे पास और भी कुछ अपडेट है जो कि यहाँ पर हम शॉर्ट वे में लिख कर लाए हैं, है ना, आपको हम दिखाते हैं। साथियों, आपको बता दें कि 9, 10 और 11, 12 का भी रोस्टर कंप्लीट है, वह फाइनल रूप से कंप्लीट है। फिलहाल आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप 2 दिन से अगर न्यूज़ नहीं देखे हैं तो आपको, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ एक ही मतलब जो है वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। देखिए, नए रोस्टर के आधार पर आपको बता दें कि 9, 10 और 11, 12 में जो सीट अरेंज किया गया है 50% आरक्षण के आधार पर 9, 10 और 11, 12 में टोटल पोस्ट जो है 39,391 पद है ना।
लेकिन यही अगर हम बात करते हैं कि केवल 9-10 में वह 17,018 पद जो सृजित किया गया है 50% आरक्षण के आधार पर 65% आरक्षण को ब्रेक डाउन कर दिया गया है ना। यही अगर हम 11-12 की बात करते हैं तो यहाँ पर 22,373 पोस्ट जो है वो टोटल आपको देखने को मिलेगा। जब आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ पर 39,391 पद है। आपको बता दें कि लगभग पहले के बराबर ही सीट है, इसमें थोड़ा सा भी कमी आपको देखने को नहीं मिला होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ओल्ड रोस्टर में कितना था वो भी देख लीजिए आप। ओल्ड रोस्टर में आपको बता दें कि 9th में 16,970 पद था, 65 जो पद था केवल 65 वो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए था, और 11-12 में उतना ही पद है जितना नया रोस्टर में किया गया है कंप्लीट, वह 22,373। जब आप इसको टोटल काउंट कीजिएगा तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा 39,343। आपको दोनों बराबर है, बस 4 से 5 सीट का फर्क देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें ये जो 65 मतलब जो है सीट है इसको भी ऐड कर दीजिएगा तो कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 9th में बिल्कुल ही सीट को है ना उलटफेर नहीं किया गया है, जरा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिला होगा। फिलहाल 1 to 5 वाले अभ्यर्थी थोड़े से चिंतित हैं, उसको भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने फाइनल रोस्टर नहीं आया है। केवल अखबार के माध्यम से बताया गया था कि आपको इतना सीट अरेंज किया गया है 24,902, लेकिन 24,902 नहीं है, वो 28,026 ही है। आपको सारा प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। फिलहाल आपके सामने एक और सीट अरेंजमेंट है हेड टीचर का, हेड मास्टर का, जो कि 6,061 टोटल पोस्ट है ना। आपको पता होना चाहिए कि हेड मास्टर और हेड टीचर का दोनों अलग अलग एग्जाम हुआ था, वो अलग अलग पोस्ट के लिए था। यहाँ पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो नया अपडेट है TRE4 के बारे में वो तो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल देख लीजिए कि इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 to 5 में 28,026 पद था। जो 65% आरक्षण के आधार पर ब्रेकडाउन सीट किया गया है वह कैसे किया गया थोड़ा सा आपको बताते हैं। बहुत से अभ्यर्थी घबरा रहे हैं कि कितना सीट कम हो जाएगा, कितना नहीं होगा, है ना। देखिए आपको थोड़ा सा बताते हैं, इस वीडियो को गौर से देखिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको बता दें, छोटा सा एक एग्जाम्पल बताते हैं। इससे पहले 65% आरक्षण के आधार पर आपका जो रोस्टर है वह कंप्लीट किया गया था, जो कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर UR में सीट जो है 2976 1 to 5 में सीट है, तो ये आपको 65% आरक्षण के आधार पर है। यहां पर अगर बात किया जाए आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पर 1184 सीट दिया गया है। देखिए आर्थिक रूप से कमजोर अगर कहे तो EWS को 10% आरक्षण मिलता था, 65% आरक्षण पर भी, और 50% आरक्षण में भी 10% ही आरक्षण उसको मिलता है EWS वाले को। तो EWS में जितना सीट था पहले उतना ही सीट अभी भी रहेगा, क्योंकि उसके आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो उसको कोई मतलब जो है घाटा भी नहीं पहुंचेगा और पहले फायदा भी नहीं हुआ था, है ना। आपको अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा मतलब EBC का, तो EBC में आपको बता दें कि EBC में 65% आरक्षण के आधार पर सामान्य वर्ग में 1 to 5 में 2965 सीट था। देखिए केवल एग्जांपल बताते हैं, आप अगर 1 to 5 के अलावा 6 to 8 9th और 11-12 के अभ्यर्थी हैं तो आप इसको अपने सीट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, है ना। EBC में बता दें आपको साथियों, EBC में यहाँ पर 2965 सीट था, तो 2965 सीट जो है या 65% आरक्षण के आधार पर अरेंज किया गया था। लेकिन अगर 50% आरक्षण के बारे में अगर बात करते हैं, 50% आरक्षण के आधार पर जो है वह EBC को 18% ही आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन 65% आरक्षण के आधार पर यहाँ पर 25% मिलता था। तो यह 25% आरक्षण के आधार मतलब जो लाभ मिलता था, इसी कारण यहाँ पर 2965 है। अब देखिए यहाँ पर 7% आरक्षण कम कर दिया गया है, तो इसमें 7% सीट की कमी हो जाएगी। फिलहाल इसमें यह भी आपको देखना होगा, केवल 7% नहीं कम कीजिएगा, तो यहाँ पर महिला का भी सीट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसी कारण GAD को भेजता है। आपको कान पक गया होगा GAD सुनते सुनते। GAD आपको बता दें आसान भाषा में कि सामान्य प्रशासन विभाग होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, वहीं से आपका सारा जो है यह सीट तैयार किया जाता है, वहीं से सारा सीट को ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर आपको बता दें शिक्षा विभाग को भेजता है, शिक्षा विभाग आपको बता दें कि BPSC को, वहाँ से आपको फाइनल रोस्टर देखने को मिलेगा। फिलहाल साथियों आपको बता दें कि अभी वैकेंसी का पिटारा खुलने वाला है, जो कि आप आए दिन अखबार में देखते होंगे, है ना, कि डेली बाय डेली शिक्षा विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से या पुलिसकर्मी विभाग से वैकेंसी का अलॉट किया जाता है। जैसा कि मेरे पास एक डेटा भी आया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर TRE4 को लेकर भी अपडेट है। अगर देखिएगा इसको तो एक डेटा मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें बताया गया कि बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है वह शिक्षा विभाग में देख सकते हैं कि 1,38,833। यह जो पोस्ट है आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में यह समझिए TRE4 के लिए ही है ना। उसके अलावा आपको बता दें कि अन्य विभाग में भी है, इसको आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा जो भी करना चाहते हैं। फिलहाल अगर ऑल ओवर इंडिया का बात करें तो मेरे पास वो भी डाटा है। हम आपको पता है कि आप
आपको ज्ञानधर्मी चैनल पर हमेशा फैक्ट न्यूज़ मिलता है। और ऑल ओवर अगर इंडिया का बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में बिहार में जो सीट खाली है वह 1,92,000 अभी भी सीट खाली है। तो समझिए 2 लाख के करीब अभी भी शिक्षक की नई भर्ती आ सकती है अगर मतलब सरकार चाहे तो। लेकिन आपको 1,20,000 अनाउंस किया गया है, तो समझिए 1 लाख से एबव ही वैकेंसी आएगी। 1 to 5 में तगड़ी वैकेंसी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी TRE-4 के लिए तैयारी कर रहे हैं जोरदार मेहनत करें, है ना। अगर यहीं उत्तर प्रदेश का बात करें तो 1,42,000 वहाँ पर सीट खाली है। हम केवल बिहार का भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर समझिएगा कि TRE-4 के लिए इतना सीट वैकेंट है। आपको इसमें सरकार जो भी सीट देती है वह कहीं ना कहीं खुशी की खबर होगी, है ना। फिलहाल इसकी अपडेट कब आएगी, उससे ही बड़ी अपडेट मेरे पास एक है कि TRE-4 में आपको 98% आपको बता दें कि डोमिसाइल लगने जा रही है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह BPSC का ऑफिशियल लेटर है। यह ऑफिशियल लेटर को आप जब पढ़िएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का प्रेषक है अवर जो बिहार लोक सेवा आयोग पटना। यहाँ पर सेवा में जो लिखा गया है सुनील कुमार तिवारी, जो कि समान प्रशासन विभाग के अधिकारी हैं, है ना। उसमें विषय क्या लिखा गया आपको पता होना चाहिए। किसी भी लेटर का विषय इंपॉर्टेंट होता है। TRE-4 में देखिए BPSC का ये ऑफिशियल लेटर पैड है ना। TRE-4 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्ण रूपेण लागू करने के संबंध में यहाँ पर आज 2 दिन पहले नोटिस निकाला गया था कि आप TRE-4 में डोमिसाइल लगाइए। लेकिन देखिए BPSC को यह लेटर नहीं लिखा गया था। BPSC ने यह जवाब दी है कि जो डोमिसाइल संबंधी मामला है, धीरज कुमार इन्होंने आवाज़ लगाया था। धन्यवाद धीरज जी को, जिन्होंने आप अलग अलग स्तर पर प्रयास किया और BPSC आपका जो क्वेश्चन है उसको जवाब अपने लेटर पैड के माध्यम से दी है। बहुत बड़ी बात है कि आपने अलग लेवल पर प्रयास किया। धीरज कुमार को बताते हैं, और धीरज कुमार को ही नहीं सभी अभ्यर्थी को बताते हैं कि BPSC को केवल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए रखा गया है, और जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या जो भी नीति होता है ना, या नियम होता है, वह बिहार सरकार बनाती है, शिक्षा विभाग बनाती है। तो यह शिक्षा विभाग का मामला है। इसी कारण यहाँ पर BPSC कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं करती है। यह सारा यहाँ पर बताते हुए इन्होंने इसमें बताया है। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, मोटा मोटी समझ भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब इस पर चर्चा चली है तो बात दूर तक जाएगी, और निश्चित रूप से आपको बता दें कि डोमिसाइल लगेगी। हम लोग अलग अलग लेवल पर प्रयास करते हैं, आप भी हमेशा प्रयास करते रहे। फिलहाल अब आगे बता दें कि पुलिसकर्मी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है कि यहाँ पर आपको 78,000 के करीब वैकेंसी आपको 6 माह के अंदर बहाली कराने का जो है वह आदेश दिया गया। तो समझिए एग्जाम कितना जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह का अपडेट मेरे चैनल पर आपको मिलता रहता है। फिलहाल इसके अलावा जो भी आपको अपडेट चाहिए या समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट के लिए हम हमेशा हाजिर रहते हैं रिप्लाई देने के लिए। तो साथियों आज की वीडियो को अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।